जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को, सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को, सभी नए भक्तों को दास का जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सुंदर से प्रवचन में, आज का ये सुंदर सा प्रवचन आप सभी की जीवन बदल के रखेगा। कैसे, जानिए। बड़े भाग्यवान उस तन पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्यवान उस तन मिला है जी। अब मैं इसी को भजन के माध्यम से आप सभी के पास तक पहुंचाना चाहता हूँ। जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे भैया, आप लोग सोचते हो कि ये मनुष्य का तन अभी मिला है, खाओ पियो मौज करो, फिर मिल जाएगा मनुष्य का तन, तब और कुछ करेंगे। इस भूल में, इस भ्रांता में मत जीना कि इस मनुष्य का तन आपको दोबारा मिल जाएगा। आपके किए हुए कर्मों के अनुसार ही आपको नरक, उसके बाद पता नहीं आपको सुअर बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, बिल्ली बनना पड़े, या कौन सा नाली का कीड़ा बनना पड़े, किसी को नहीं पता। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद, भटकने के बाद, न जाने कितने कीड़े मकोड़े बनने के बाद, जन्मों जन्मांतर की इतना बड़ी पीड़ादायक जिंदगी काटने के बाद, भगवान की असीम कृपा हो जाने के बाद आपको ये मनुष्य का तन मिला है। ये मनुष्य का तन, और मनुष्य के तन में भी आपको ऐसा माहौल मिला जिसमें आप भक्ति कर सको, भगवान को प्राप्त कर सको। और आप इस सुंदर से, दिस इज द गोल्डन पीरियड, ऐसे सुनहरे मौके को आप लोग गवा देना चाहते हो। नीच कर अपनी वासनाओं में, अपनी अश्लीलताओं में, उसमें डूबे रहना चाहते हो, और अपने कर्मों को, अपनी शरीर को सार्थक बनाना नहीं चाहते, तो आप जैसा दुर्भाग्य, आप जैसा नीच व्यक्ति कोई नहीं है। बड़े भाग्य मनुष्य तन मिला है। ये मनुष्य का तन प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं को भी अधिकार नहीं है कि मनुष्य का तन प्राप्त कर सके। एकमात्र मनुष्य का तन प्राप्त करके हम प्रभु तक जा सकते हैं। और आप, मनुष्य का तन अगर प्राप्त है, मनुष्य का तन क्या है? लोहा है, और देवताओं का तन चांदी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग को अगर मौका मिले कि आप लोहा को लोगे या चांदी को, तो आप लोग किसको लोगे? ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के मन में सबसे पहले क्या आया। अगर आप लोगों को कहा जाए कि यहाँ सामने लोहा पड़ा है और चांदी, इन दोनों में से एक को उठाना है, तो आप लोग सारे के सारे ही चांदी के ऊपर टूट पड़ेंगे, चांदी को ही उठाएंगे। लेकिन अब मैं एक बात बोल दूं कि मैं लोहे में और चांदी में, दोनों में पारसमणि को स्पर्श कराऊंगा, तो आप लोग लोहे को पकड़ेंगे। क्यों? पारसमणि को पढ़ते ही सोना बन जाएगा, और सोने की कीमत चांदी से ज्यादा होती है। इसका मतलब आप, ये मनुष्य का तन लोहा है, और इस लोहे को पारसमणि से टच कराने के लिए आप लोगों को भक्ति करना होगा, गुरु के श्री चरणों में जाना होगा। जिस दिन आप गुरु के श्री चरणों में, गुरु गिरधर गोपाल के श्री चरणों में भक्ति में जिस दिन आओगे, उस दिन आप खुद ब खुद सोने की तरह निखर के बाहर आओगे, और तब आपकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, कोई भी इस संसार में आपका मूल्य नहीं लगा सकता। आप उस जगतपति परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण, रघुवंश प्रभु श्री राम के वंशज हो, और आप लोगों का कोई मूल्य लगा सके, ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि कोई आपका मूल्य लगा सके। भक्तों का कोई मूल्य लगा सकते हैं? भक्तों का कोई मूल्य नहीं होता, कोई मोल नहीं होता, क्योंकि भक्त अनमोल होते हैं। मेरे बच्चों, आप लोग इस मनुष्य शरीर मिला, इससे सेवा करो, कि सेवा ही है धर्म हमारा। कैसे? दया धर्म का मूल है। बचपन से हम सभी को संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने यही लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण।
जब तक इस शरीर में प्राण है मेरे बच्चों, जीव मात्र की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। सेवा करते करते आपकी जिंदगी बीते, तब आपका जीवन सार्थक है। आपका ये शरीर, आपके हाथ अगर सेवा में काम आ रहे हैं, आपके पैर यात्रा करने में, भगवान की यात्रा में काम आ रहे हैं, आपके मुख, आपकी वाणी, आपके वचन प्रभु के नाम, प्रभु का संकीर्तन, प्रभु के प्रचार प्रसार में काम आ रहे हैं, तो वो उत्तम है। आपकी आंखें, अगर ये आपकी आंखें प्रभु को देखने में काम आ रही है तो ये आंखें सार्थक है। आपके कान सुनने के लिए काम आ रहे हैं, मतलब आपके कान प्रभु की कथा सुनने के लिए काम आ रहे हैं, तब आपके शरीर सार्थक है मेरे बच्चों। वरना सुअर के कुत्ते की तरह आप लोग आए हो, सुअरों की तरह चले जाओगे, नाली में आए हो, नाली से चले जाओगे, फिर नाली में पटक दिए जाओगे। और फिर ये भूल कर भी अपने दिमाग में मत लाना कि आप कभी मनुष्य बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि भगवान की कृपा के अनुसार आप लोग को ये लास्ट चांस मिला है। यू हैव अ लास्ट चांस, यू हैव टू डू। अगर आपने नहीं करा तो मेरे बच्चों, ये जिंदगी, ये शरीर, सब कुछ छूट जाएगा और बाद में पछताने से कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है, सुनिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धर्म मोक्ष कर द्वारा, पाई न जोरी परलोक सवारा। साधन कितने भी आपको मिल जाए, लेकिन आपने अगर अपना परलोक नहीं सुधारा, आपने अपने इस जन्म के लिए, इसका तात्पर्य क्या है कि आपने अपने इस जन्म में अपने लिए सुविधा के लिए सब कुछ किया, घर बनाया, बैंक बैलेंस किया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ किया अपनी सुविधा के लिए, आपने इस लोक के लिए सब कुछ किया, लेकिन आपको जहां जाना, अंतिम विदाई के लिए आपने पैकिंग की, अंतिम विदाई के लिए आपने कुछ करा, परलोक सधारा, आपने नाम जप करा, सेवा करी, नहीं कुछ करा, तो ऐसे जीवन, ऐसा आपका जीवन दुर्भाग्यहीन है, दुर्लभ है। फिर आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। फिर तो आप जानवरों की तरह आए हो, जानवरों की तरह चले जाओगे और फिर न किसी नाली में आपको पटक दिया जाएगा। इसी प्रकार मेरे बच्चों, मेरी बात इतनी सी है कि एक चौपाई पे आधारित है। इस चौपाई को अगर आप लोग समझ जाओ तो आपका जीवन, आपकी जिंदगी बदल जाएगी कि बड़े भाग्य मानुष तन मिला है। इसको मत गवाओ मेरे बच्चों। ये जीवन, ये जिंदगी बहुत कीमती है, अनमोल है। भगवान का भजन करो, कथा सुनो, समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, देश के लिए कुछ करो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। राधे राधे।